हेलो स्टूडेंट, हम लोग मात्रक तथा विमीय सूत्र पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पार्सेक और प्रकाश वर्ष चार चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। पार्सेक भी दूरी की इकाई होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होता है। प्रकाश वर्ष AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU और कॉस्मिक वर्ष तो हमने इन दोनों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, पार्सेक क्या होता है। इन दोनों पर सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में हम समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है, प्रकाश वर्ष की आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई होती है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अगर आपसे कोई कहे समय का मात्रक है तो समय का नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ष शब्द लगा हुआ है, इसलिए आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। आप तो इतना याद रखना कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष क्लियर हुआ आप लोगों को? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है और 9.46 10⁻15 मीटर होता है। इसी राशि को अगर हम ऐसे लिखें 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और इसी को अगर सेंटीमीटर लिखना चाहे तो 9.46 10⁻17 सेंटीमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी होता है। प्रकाश वर्ष मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ये अलग अलग यूनिट, अलग अलग मात्रक में इकाई हो गई। मीटर में, किलोमीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग इकाई हो गई। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र क्या होगा, m0 L1 T⁻0 m0 L1 T⁻0, तो प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब बात करते हैं पार्सेक। पार्सेक का पूरा नाम होता पैरालैक्टिक सेकंड पार्सेक। पार्सेक प्रकाश वर्ष से एक बड़ी दूरी होता है। पार्सेक प्रकाश वर्ष से एक बड़ी दूरी है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। अगर इसमें हम 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष की दूरी का मल्टीप्लाई कर दें 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का, और इसको सॉल्व करें तो 3.08 इंटू 10 सॉल्व करने पर 16 मीटर इतना आता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष की जो दूरी का मात्रक है और पार्सेक भी दूरी का मात्रक है, तो पार्सेक का विमीय सूत्र भी m0 L1 T⁻0 हो जाएगा। पार्सेक भी क्लियर है, प्रकाश वर्ष भी क्लियर है। पिछले वीडियो मैंने अंतरिक्ष माने कॉस्मिक ईयर के बारे में समझाया था, और कॉस्मिक ईयर ब्रह्मांडीय वर्ष और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में समझाया। इससे पहले हमने आयतन का विमीय सूत्र भी पढ़ा था। घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर घन क्यूब घनत्व का
घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? अब बात करते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का, इससे हम विमीय सूत्र फाइंड आउट करेंगे। तो घनत्व के लिए द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m और आयतन का विमीय सूत्र होता है l की पावर 3। तो इसको कहेंगे m1 l की पावर -3 t की पावर 0। ये घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन बेटा आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आया कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन राशि होती है। आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन राशि होती है। विमाहीन राशि का मतलब घनत्व बटे घनत्व, किसी के सापेक्ष किसी का घनत्व अगर माप रहे हैं तो वह विमाहीन राशि होती है। आपेक्षिक घनत्व क्या होती है? विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होती। जैसे इसकी घनत्व की विमा क्या होती है? द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम मीटर प्रति घन क्यू। लेकिन आपेक्षिक घनत्व विमाहीन राशि होती है और इसको हम m0 L0 T0 में मापते हैं। m0 L0 T0 में मापते हैं, m0 L0 T0 में मापते हैं। ठीक है, मतलब विमाहीन राशि है तो इसकी विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? m0 L0 T0। अब बात आती है कि कोण बराबर क्या होता है। आप लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा। वृत्त में त्रिज्यखंड के बीच का जो कोण बनता है, माना कि ये सर्कल है, ये वृत्त है, तो ये वृत्त का केंद्र यहाँ से यहाँ तक ऐसे दूरी लेंगे, रेडियस कहलाती है, जिसको अर्ध व्यास भी कहते हैं। और इस तरह से ऐसे लाइन खींचेंगे तो व्यास हो जाएगी। और अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं कोई भी इस प्रकार से, तो जीवा कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। व्यास की हम 3-4 परिभाषा दे सकते हैं। व्यास या डायमीटर क्या होता है? एक बार एक कंपटीशन में आया था कि निम्न में से कौन अलग है। कैसे आया था? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, डायमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, डायमीटर और मैनोमीटर। ये क्वेश्चन था MPSI में कि निम्न में से कौन अलग है, व्हाट इज डिफरेंस और विच इज ऑट। निम्न में से कौन अलग है? लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, डायमीटर, मैनोमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर अलग है, क्योंकि ये जितने भी हैं वो सभी मापक यंत्र हैं। मापक यंत्र से मतलब लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, डाइन किसका मात्रक होता है, अर्ग किसका मात्रक होता है। डाइन किसका मात्रक है, अर्ग किसका मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है और जूल किसका मात्रक है। इसको आप कमेंट करेंगे। पास्कल दाब का मात्रक है। बैरोमीटर में हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। मैनोमीटर में हम गैसों का दाब मापते हैं। मैनोमीटर में गैसों का दाब। तो ये तीनों यंत्र हो गए। डायमीटर अलग है। डायमीटर क्यों अलग है? आप कहेंगे डायमीटर इसलिए अलग है कि ये कोई यंत्र नहीं है, ये वृत्त के व्यास को ही इंग्लिश में हम डायमीटर बोल देते हैं। तो कोई यंत्र नहीं है। तो आप समझ गए। अगर वृत्त का व्यास वह जीवा होती है जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है। वृत्त को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। एक परिभाषा ये हो गई।
वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। 3 परिभाषा हो गई ना व्यास की, और डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं। अब व्यास के आधे को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अगर मैं कहूँ अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास का मतलब रेडियस ही होता है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये सेंटर है, ये रेडियस है दो, तो ये वाला कहलाता है त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ सेक्टर। इसको कहते हैं अब लघु त्रिज्यखंड, और ये वाला होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये होता है लघु चाप और बड़ा वाला दीर्घ चाप। अगर ये कोण बनता है थीटा, तो इस कोण के मापन का सूत्र होता है थीटा इक्वल कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब कोण को हम रेडियन में माप सकते हैं। कोण को किस में मापा जा सकता है? रेडियन, या कोण को डिग्री में माप सकते हैं। लेकिन कोण एक विमाहीन राशि होती है, मतलब इसका मात्रक तो होता है लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती। विमा से मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती, क्योंकि चाप भी लेंथ है और त्रिज्या भी लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कटेगा तो m0 l0 t0। तो कोण विमाहीन राशि होती है। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी एक विमाहीन राशि है, निम्न में से कौन सी एक विमाहीन राशि है, यहाँ आ गया विस्थापन, यहाँ लिखा आ गया कोण, यहाँ लिखा आ गया चाल, और यहाँ लिखा आ गया वेग, तो आप कहेंगे कोण एक विमाहीन राशि होती है। कोण की कोई विमा नहीं होती, लेकिन कोण को हम रेडियन में मापते हैं। आपको क्लियर हुआ कि वृत्त में ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये लघु चाप है, और ये होता है दीर्घ चाप। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऐसे किसी का डायमीटर है। चारों ओर का ये एरिया कहलाता है सरकमफेरेंस या परिधि या परिमाप। इतनी बात क्लियर। अब हम अगली बात करते हैं। एक बात याद रखना कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन, ये कई बार पूछा गया है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो डाइन छोटा मात्रक होता है, न्यूटन एक बड़ा मात्रक होता है। तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। इतना आप याद रखेंगे, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, अर्ग। तो अब आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि जूल किसका मात्रक है, अर्ग किसका मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक है और डाइन किसका मात्रक है, और डॉब्सन में क्या मापते हैं और डायोप्टर में क्या मापते हैं। डॉब्सन किसका मात्रक है और डायोप्टर किसका मात्रक है, डायोप्टर किसका मात्रक है, और पॉइज किसका मात्रक है। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं साइंस में। डायोप्टर, डॉब्सन, पॉइज किसके मात्रक हैं, और टंच में क्या मापा जाता है, टंच, और कैरेट में क्या मापा जाता है, कैरेट में क्या मापते हैं, टंच में क्या मापते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है, डाइन किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, अर्ग किसका मात्रक है। डॉब्सन में क्या मापते हैं, डायोप्टर में क्या मापते हैं। अभी तो मैं आप लोगों के लिए मात्रक विमीय सूत्र के बारे में क्लियर करा रहा हूँ कि साइंस में ये काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। फिर इसके बाद में हम लोग वैज्ञानिक शाखाओं को इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि अब शाखाओं में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक, यंत्रों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, तो माइनर डिफरेंस होता है। एक होता है सीरोलॉजी, एक होता है सौरोलॉजी,
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक डेंड्रोलॉजी, एक होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बच्चों को तो मालूम है, कुछ बच्चों ने तो पढ़ रखा है, लेकिन आप इन सबको तैयार करते चलिए। यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे आप उनके जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।